दोस्तों, हम लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मानव का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य इस धरती पर कैसे आए। तो जानते हैं इस वीडियो में। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर का अंत हुआ था, यानी कि डायनासोर का काल खत्म हो गया। फिर एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वो प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को वो महाविनाशकारी प्रलय से बचा लिया था और अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने महाप्रलय के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी और सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पे जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडोप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। उनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्रीमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इसके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाले फोरमेन मैग्नम को स्कल के पीछे वेस के हिस्से से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा, यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे होकर चलने में सक्षम थी। अब ये 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीप को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां हम रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आसपास में टकराने की वजह से हिमालय जैसे पर्वत मालाएं खड़ी होने लगी। ये वही पर्वतमाला है जिन्हें हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमाला इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लग गया। पृथ्वी ठंडे होने लग गई। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिससे हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। अलिगोशिन अपैक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। इससे घास के मैदान बढ़ने लग गए और जंगल घटने लगी। तब ऐसा जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए अनुकूल थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी थी जो आज हम देख रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप पूरी तरह से जाने पहचाने थे। पर परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगल में मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगलों में रहते थे द ग्रेट एप। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारी ये पूर्वज कहलाते हैं। हमारी ये पूर्वज पेरोला के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे परिवार की शुरुआत इसी द ग्रेट एप से हुई। पेरोला पैरों पे रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक पैर से उछलकर दूसरी पैर पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी वो अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। बाइपेडालिज्म यानी 2 पैरों पे चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन्हीं एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए अब ये पैरों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं आर्डिपिथिकस रेमेडस। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फुट तक थी। ये हमारे वंश के पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार साल के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पे चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पे चलने से अभी ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग पहले से काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही ये पत्थरों से धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का एक हथियार मिल गया जिससे हजारों वो काम कर सकते थे जो वो पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती दी, जिससे हम और कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे
पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग की इस्तेमाल करना सीखा। आग का खोज हमारे पूर्वजों के लिए बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी प्रदान करने के अलावा अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती थी। इसी वजह से वे अब परिवार में रहने लगे। अब वे आग पर मांस पकाना सीख गए। खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना, और इसी वजह से अब ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें और ज्यादा कैलोरी और ताकत भी मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। आवाज की नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर होती थी, अब वो नीचे आ गई थी। अब हम काफी जटिल आवाज निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यूरेशिया जुड़ गए और इससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम सीमा पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायने में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमें पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियां तक, हरे भरे मैदान से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारी हुलिया, त्वचा और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपने आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित करना है और आधुनिक बनाना है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आप सभी को मेरा नमस्कार।